गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारियां अच्छी चल रही है? आज हम लोगों को पढ़ना है कक्षा 12 का। हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चल रहा है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों का जो मूल कंसेप्ट है, जो हेडिंग होगी, वह होगी वैद्युत बल रेखाएं। क्या होगी? वैद्युत बल रेखाएं। आज हम लोग वैद्युत बल रेखाओं को समझेंगे। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ से सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजे सर, सर्च कराइए, आ जाएगा। पीछे के आप वीडियो देख करके आइए तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं, इसको हम लोग पहले समझते हैं। आप ये जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ये दोनों आपके आवेश हो गए। एक हम लोग तीसरा आवेश लाते हैं, परीक्षण धन आवेश लाते हैं। कौन सा आवेश लाते हैं? धन आवेश। और जब धन आवेश को हम लोग इसके पास लाएंगे, इसके पास ले जाएंगे, यहाँ जब रखेंगे हम लोग धन आवेश को, जब हम लोग एक धन आवेश यहाँ पर रखेंगे तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इस आवेश और इसके बीच, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, जबकि इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि पीछे के वीडियो में बताया गया है कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी आवेश को आप यहाँ पर रखेंगे तभी इसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, इसमें आकर्षण होगा। यहाँ पर रखिए इस तरीके से, यानी इधर से भी रख सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, और इसके बीच में क्या होगा? आकर्षण। इधर से भी होगा, यानी समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होगा। तो यहां से प्रतिकर्षण होगा, इस तरीके से कर्व चलेगा, यहाँ पर जाएगा, मिल जाएगा। जब इन्हीं को पूरा मिला देंगे हम लोग तो वही बन जाएगी हमारी वैद्युत बल रेखाएं। क्या बनेगी? वैद्युत बल रेखाएं। यानी अगर वैद्युत बल रेखाओं की बात किया जाए तो यह धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो यह है हमारी वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। आइए इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये प्लस और ये माइनस, तो इस साइड से ऐसे ऐसे ही क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी आपकी इस तरीके से। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट बनता है। दूसरा, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं
ये ध्यान से देखिए, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी भी काटेंगी नहीं। क्यों? देखिए, अगर दो वैद्युत बल रेखाएं काटती हैं, और हाँ देखिए ये वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर जो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, किधर से खींचेंगे? धन से ऋण की ओर। क्यों? देखिए, यहाँ से जो भी आवेश रखा होगा आपने, परीक्षण आवेश, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। और जो आवेश यहाँ पर रखा है आपने प्लस, इसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इसके बीच क्या होगा? आकर्षण। यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसी होगी, इस साइड से उस साइड, यानी ऐसी होगी। ये वैद्युत बल रेखा है तो ये होगी, ये वैद्युत बल रेखा है ये होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा इधर होगी, दो दिशाएं हुई, वैद्युत बल की दो दिशाएं हुई। क्या यह संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप कहेंगे कि हम ऐसा खींच देंगे, यहाँ से खींच देंगे, यहाँ से ऐसा, आप खींच सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए इन सभी की दिशाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। दिशाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने एक रेखा खींच दिया इस दिशा में, तो दूसरी रेखा आप नहीं खींच सकते। यानी कटान बिंदु पर दो रेखाएं होंगी। कितनी रेखाएं होंगी? दो रेखाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आइए अब हम लोग और एक पॉइंट समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक ये है, एक ये है, इसका जो लंबवत पॉइंट होता है, इसका जो लंबवत पॉइंट होता है, 90 अंश का जो पॉइंट होगा, वहां पर इसके क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। वहां पर इसके बीच में प्रतिकर्षण होता है। और ये आवेश है, जहां से अधिक वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, जिस पॉइंट से जहां से वैद्युत बल रेखाएं अधिक निकल रही हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? सघन होगा, वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। आइए हम सब लोग बारी बारी से पूरे पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा? पहला पॉइंट ये था, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या नहीं करती है? काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर
कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं होंगी, जो असंभव है। क्या है? जो असंभव है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि एक पॉइंट से एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। क्या होगी? जहां पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। चौथा, दो वैद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो क्या होता है? उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ये 4 पॉइंट थे आपके। एक पॉइंट और लिख लीजिए। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। तो ये था वैद्युत बल रेखाएं, जो आपको समझ में आया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखाए गए हैं और आपको वेरीफाई भी अच्छे तरीके से किया गया है। ये आपका वैद्युत बल रेखाओं का चित्र है। तो ये था हमारा वैद्युत बल रेखाओं का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने कवर किया। आगे के वीडियो में लोग इसके आगे की जो भी जानकारियाँ होंगी उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजे सर के नाम से। सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। पहले आप बेसिक लेवल के वीडियोज को देख करके कवर कीजिए कि आवेश है क्या, आवेश क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। इन सब चीज़ों को आप वहाँ से कवर करते हुए आइए तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और विश्वास कीजिए, अगर ये चीज़ें समझ में आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको समझ में आ गई है, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वह बड़ी ही तेज़ी से समझ में आएंगी। ठीक है।